आपने भी ये ज़रूर से सुना होगा कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे घर के जो बड़े होते हैं या हमारे आसपास के लोग होते हैं वो हमें बताते हैं कि अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ क्रेविंग हो रही है तो आपको वो ज़रूर से खा लेना है। अगर किसी रीज़न की वजह से वो आप नहीं खा पाओगे तो फिर डिलीवरी के बाद जो बेबी होगा उसकी लाड़ टपकती रहेगी। तो एक्चुअली ये तो मिथ है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के लाड़ टपकने के पीछे रीजन क्या हो सकते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। अगर आपका बच्चा 6 महीने से लेकर के 1.5-2 साल का है, उस दौरान अगर उसकी लाड़ टपक रही है तो इसके पीछे हो सकता है कि बच्चे के दांत आ रहे हैं। फीडिंग का जो टाइम होता है उस दौरान भी अक्सर बच्चों की लाड़ टपकती है। कुछ बच्चों को कम, कुछ बच्चों को ज्यादा होता है और ये प्रॉब्लम बच्चों की अपने आप ही, जैसे ही बच्चा 1.5 या 2 साल का हो जाएगा, अपने आप ही ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन इस दौरान जब बच्चे को लाड़ टपक रही है, ड्रूलिंग हो रहा है, तो आपको बच्चे के लिए जो ड्रूलिंग बिब होता है, जिसे हम बेबी बिब भी कहते हैं, वो आप जरूर से यूज करो। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे की अगर लाड़ टपक रही है और यहाँ पर गीला रहेगा, जिसकी वजह से बार बार आपको कपड़े चेंज करवाने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप जल्दी से कपड़े चेंज नहीं करवा पाओगे तो फिर यहाँ पर गीला रहने की वजह से, चेस्ट के ऊपर गीला रहने की वजह से फिर बच्चे को सर्दी जुकाम बार बार होता रहेगा। तो बेस्ट है कि आप बच्चे के लिए बेबी भी यूज करो। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का है, जैसे 5 साल का है या 7 साल का है, उस दौरान अगर बच्चे को लाड़ टपक रही है तो क्या रीजन हो सकता है? तो उस दौरान हो सकता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हो। अक्सर बच्चों के पेट में कीड़े होने की वजह से भी लाड़ टपकती है। और आपको आपके बच्चे के अंदर कुछ और भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बच्चे के फेस के ऊपर, खास करके गालों के ऊपर सफेद कलर के चकत्ते से बन जाएंगे, या फिर कभी कभी आपका बच्चा पेट में दर्द बताएगा या उसकी पॉटी वाली की जो जगह होती है वहां पर उसको खुजली होगी। तो ये सारे सिम्टम्स अगर है आपके बच्चे में तो इसका मतलब है कि उसके पेट में कीड़े हैं। आपको पेट के कीड़ों का ट्रीटमेंट करना है, वॉर्म्स का ट्रीटमेंट करना है और इसी के साथ बच्चे की लाड़ टपकने की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। इसके लिए आप डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हो या फिर एल्बेंडाजोल नाम की एक मेडिसिन होती है, वो आपके बच्चे की एज के हिसाब से आपको देना होता है। 6 महीने में एक बार आपको देना होता है, साल में 2 बार आप इसे दे सकते हो। तो इससे भी बच्चे के पेट के कीड़े किल हो जाएंगे। अब आप कैसे याद रखोगे कि लास्ट टाइम आपने एल्बेंडाजोल कब दिया था? तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, साल में 2 बार ही आते हैं, 6 महीने की गैप में आते हैं। तो उस दौरान अगर आप एल्बेंडाजोल आपके बच्चे को देते हो तो आपको याद रहेगा कि हाँ, लास्ट टाइम आपने इस टाइम पे दिया था और आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप साल में 2 बार एल्बेंडाजोल आपके बच्चे को दे सकते हैं और इससे भी अगर बच्चे के पेट में कीड़े नहीं होंगे, लार टपकना भी बंद हो जाएगा। और बच्चों के पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो बच्चे दुबले पतले कमजोर हो जाते हैं, उनको भूख नहीं लगती है। तो इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है कि कई बार बच्चों के मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं। कई बार बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो हमें बता नहीं पाते हैं कि उसके मुंह में छाले हैं, तो छाले की वजह से भी अक्सर लार टपकती है। तो आपको उस छाले का ट्रीटमेंट करना है। बच्चों के मुंह के छाले के लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे जरूर से चेक करिएगा। यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि छाले के ऊपर आप ग्लिसरीन लगा सकते हो या नारियल का तेल लगा सकते हो या बच्चे को आइस क्यूब दे सकते हो। तो इसे वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा और जैसे ही बच्चे का छाला ठीक हो जाएगा, लार टपकने की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा हो सकता है कि आपके बच्चे को मुंह खुला छोड़ने की आदत है। जैसे अक्सर बच्चे टीवी देखते समय या रात को सोते समय मुंह खुला छोड़ देते हैं। एक्चुअली ये हैबिट अच्छी नहीं है। मुंह जब बच्चा ज्यादा समय के लिए खुला छोड़ेगा तो क्या होगा कि वो जो सलाइवा होगी उसका एक अच्छा फ्लो उसके अंदर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से भी लाड़ बाहर टपकती रहेगी। तो ऐसी हैबिट अगर आप आपके बच्चे के अंदर देखते हो तो उसको ठीक करना है। बच्चे को मुंह बंद करके सोने के लिए या मुंह बंद करके टीवी देखने के लिए आपको कहना है और इसी के साथ उसकी ये लाड़ टपकने की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी।
और इसके अलावा अगर इनमें से कोई रीज़न नहीं है बच्चे के लार टपकने के पीछे का, तो एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है सेरिब्रल पाल्सी, जिसे सीपी कहा जाता है। तो उसकी वजह से भी बच्चे के मुंह से लार टपकती है। तो इस केस में तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। इन शॉर्ट, अगर ये रीज़न नहीं है बच्चे के लार टपकने के पीछे का, जैसे दांत नहीं आ रहे हैं या पेट में कीड़े नहीं है या बच्चा मुंह खुला नहीं छोड़ता है या मुंह के अंदर कोई छाला वगैरह नहीं है, तो उस केस में आपको बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर से लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि कोई और सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।